आई वॉन्ट टू गिव यू अ वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ दिशांत अकेडमी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बायोग्राफी किसकी, वो भी 15th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन दैट इज इंडिया। जी हाँ, आज़ादी के हो गए हैं 75 वर्ष लगभग, लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि आज तक हमारे देश की ये जो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं करेंटली, वो सेकंड नंबर पे आती हैं। जी हाँ, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन दोस्तों, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, इनको हम आयरन लेडी भी कहते हैं क्योंकि जब ये वहाँ की झारखंड की गवर्नर चुनी गई थी तो उन्होंने बहुत ही सॉलिड डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही हिल गया था। जी हाँ, इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब ये वहाँ पे गवर्नर थी तब इनके सामने 2 बिल पेश हुए जिसका इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया और उस विरोध की वजह से इनकी छवि और निखर गई। ये एक शक्त, एक हार्ड लेडी की तरह हमारे सामने प्रेजेंट हुई हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेकंड नंबर की वुमेन प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ ही साथ दोस्तों ये फर्स्ट ट्रिबल लीडर भी रह चुकी हैं। जी हाँ, ये ट्रिबल फैमिली से मतलब आदिवासी परिवार से ये पहली राष्ट्रपति महिला चुनी गई हैं दोस्तों। अब इनके बारे में मैं डिटेल में बताता हूं दोस्तों। देखिए, इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनका पर्सनल लाइफ क्या है, साथ ही साथ इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, साथ ही साथ इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और ये किस पार्टी से भी बिलोंग करती हैं। जब इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो दोस्तों इनके खिलाफ कौन से लीडर खड़े हुए थे, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बस आप लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिए। इंडियन प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, ये बॉर्न हुई है जून 20, 1958 में। दोस्तों, इनका बर्थ प्लेस है अपर बेड़ा, मयूरभंज, उड़ीसा। जी हाँ, ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये अपर बेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों, इनकी अभी एज है 64 ईयर। दोस्तों, इनके पेरेंट्स का नाम है बिरांची और नारायण टुडू। जी हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किस पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करती हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी हाँ, वो है बीजेपी और उसका अलायंस है एनडीए। जी हाँ, और इनका ऑफिस आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो हाउस है वही होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी एजुकेशनल किस इंस्टीट्यूट से ली है, दोस्तों इन्होंने अपनी एजुकेशन है वो लिए है रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने इससे पहले मतलब प्रेसिडेंट पद से पहले कौन कौन सी ऑफिस को संभाला है। दोस्तों, वो ऑफिस है दोस्तों गवर्नर ऑफ झारखंड, ये गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुकी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड एनिमल, मतलब फिशरीज और एनिमल की मिनिस्ट्री भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये वहाँ की झारखंड की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट की भी मेंबर मतलब मिनिस्टर संभाल चुकी हैं, मिनिस्ट्री संभाल चुकी हैं। साथ ही साथ मेंबर ऑफ द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वहाँ पे भी रह चुकी हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके बच्चे, दोस्तों इनके जो चिल्ड्रंस हैं उनका क्या नाम है। दोस्तों, इतिश्री मुर्मू, इतिश्री मुर्मू, ये इनकी एक बेटी है, ठीक है। और इनके जो स्पाउस हैं मतलब इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है दोस्तों श्याम चरण मुर्मू, जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं 2014 में। सोचिए कितना डिफिकल्ट लाइफ होती है जब जवानी में ही इनके बच्चे इनको छोड़ चुके हों, साथ ही साथ इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, तो अकेले जीवन यापन करना कितना कठिन होता है। लेकिन उस जीवन में को भी इन्होंने एक संघर्ष की तरह जिया है और साथ ही साथ उन्होंने पूरे देश को ये दिखाया है कि भले ये ट्रिबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, भले ही ये नीच आदिवासी कोटे से बिलोंग करती हैं, फिर भी ये राष्ट्रपति बन सकती हैं। ये फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री दैट इज अ प्रेसिडेंट का पद भी ये हासिल कर सकती हैं।
दोस्तों अब मैं कुछ और इनके बारे में बताता हूं आपको। देखिए, द्रौपदी मुर्मू मैरिड श्याम चरण मुर्मू, अ बैंकर हु डाइड इन 2014। जो इनके हस्बैंड थे वो बैंकर थे और उनका देहांत हो गया था 2014 में। द कपल हैड टू सन बोथ ऑफ हुम पास्ड अवे एंड अ डॉटर इतरिशी मुर्मू। मतलब इनकी जो दो बेटे थे वो दोनों ही एक्सपायर हो गए। अब इनकी एक लौती बेटी बची हुई है। सोचिए कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है इनकी फैमिली में। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू स्टार्टेड आउट एज अ स्कूल टीचर बिफोर एंटरिंग अ स्टेट पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री करने से पहले ये एक स्टेट टीचर भी रह चुकी है। मतलब अपने झारखंड वाले एरिया में ये टीचर की नौकरी भी कर चुकी हैं। मुर्मू वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर एंड एज अ जूनियर असिस्टेंट एट इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। मतलब ओडिशा के वहां पे भी ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर चुकी हैं। अब इनकी हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में आते हैं दोस्तों, वो देखिए ध्यान से। द्रौपदी मुर्मू ज्वाइंड द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन 1997। दोस्तों 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था एंड वॉज इलेक्टेड एज अ काउंसलर फॉर द रायरंगपुर नगर पंचायत। मतलब 1997 में इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद इनको काउंसलर बना दिया गया। और 2000 में क्या हुआ, शी बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द रायरंगपुर नगर पंचायत एंड ऑल्सो सर्व एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा। मतलब बीजेपी का जो शेड्यूल्ड ट्राइब का मोर्चा था उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। तो सोचिए इन्होंने कितनी अच्छी ग्रोथ की थी उस टाइम पे। अब ड्यूरिंग द बीजेपी एंड बीजू जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट इन ओडिशा। मतलब ओडिशा में दो गवर्नमेंट का कोलिशन चल रहा था। फर्स्ट चल रहा था बीजेपी का, सेकंड चल रहा था आपका बीजू जनता दल का। तो द्रौपदी मुर्मू सर्व इन द फॉलोइंग पोजीशन। अब देखिए कब और इन्होंने क्या क्या पोजीशन को होल्ड किया है। तो देखिए मार्च 6 से और अगस्त 6 2000 तक इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन्होंने वो पद संभाला। साथ साथ उन्होंने अगस्त 6 से ही मई 16 2004 मतलब फिर अगेन 2 साल तक इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट को संभाला। बाद में ये फॉर्मर उड़ीसा की मिनिस्टर भी थी और 2004 में ही ये एमएलए फ्रॉम रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एमएलए भी रह चुकी हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर द्रौपदी क्या हुआ, उनका गवर्नर ऑफ झारखंड के लिए इनको अपॉइंट किया गया। जी हाँ, on 18th May 2015 she take oath as a governor of Jharkhand and become the first woman governor of झारखंड। ये पहली महिला गवर्नर बनी झारखंड की। दोस्तों शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ट्रिबल लीडर फ्रॉम ओडिशा टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड तोड़ा था कि मैं पहली गवर्नर बनूंगी, अपनी स्टेट से मैं पहली प्रेसिडेंट भी बनूंगी, इंडिया की भले दूसरे नंबर पे होने की स्टेट की पहली प्रेसिडेंट बनूंगी। साथ ही साथ दोस्तों द्रौपदी मुर्मू एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड इन 2017 रिफ्यूज टू गिव assent to the bill approved by the Jharkhand Legislative Assembly seeking the amendment to the Chota Nagpur Tenancy Act 1908 and the Santhal प्रगुना टेनेंसी एक्ट 1942। मतलब गवर्नमेंट ने, झारखंड के गवर्नमेंट ने 2 बिल लाए थे, ठीक है, उसका पूरी तरीके से विरोध करने वाली ये पहली एक लौती पहली महिला थी जो कि सख्त लेडी है। और तभी से इनका नाम पड़ गया था, क्या इनका नाम पड़ा था दोस्तों कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया। जी हाँ, द बिल sought to give a right to the tribals to make commercial use of their land, which also ensuring that the ownership of the land does not change। अब ये जो आपके 2 बिल थे ना, ये दोनों बिल जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जितने भी लोग थे ट्रिबल्स के, उनको एक अधिकार दे रहे थे कि आप अपनी जमीनों का एक कॉमर्शियल पर्पस से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका इन्होंने विरोध किया। नाउ अब बात आई थी, ये आगे बढ़ गई और ये आगे चल के इन्होंने द्रौपदी मुर्मू ऑन जुलाई 25, याद रखिएगा डेट, जुलाई 25, 2022 टेक ओथ एज अ 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, 15वें राष्ट्रपति का ओथ लेने वाली एक लौती हमारी श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू। हर ओथ वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इनका ये हुआ था। ठीक, ऑन विच प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रामनाथ कोविंद ऑन दैट टाइम एंड द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन द पार्लियामेंट इन द सेरेमोनियल प्रोसीजन शॉर्टली बिफोर द स्वेरिंग इन कमेंस्ड। ये चीज हुई थी। ठीक है, तो इतना आपको जानने का हक था कि आखिरकार इनको कैसे ओथ मिली, कहाँ इनका पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड था, एजुकेशन बैकग्राउंड था। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड कौन कौन से मिले अभी तक। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू इन 2007 में रिसीव्ड नीलकंठ अवार्ड फॉर द बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है इनको, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए कहते हैं, बाय द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओडिशा की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इनको वो मिला है।